माँ आखिर बिजली देवी शाह कौन है? बिजली देवी शाह, आओ मैं बताती हूँ तुम्हें इनके बारे में। पहाड़ों में बसी एक खूबसूरत सी चिड़ी, अल्मोड़ा पाकिस्तान में रहने वाली एक 13 साल की छोटी बच्ची, जिसका जन्म 12 अक्टूबर 1902 में हुआ था। अपने बचपने और चंचलपन के बीच अपने जीवन जीते हुए बिजली देवी शाह, तो आइए उनके जीवन को देखते हैं। माँ, ओ माँ, ये ले तेरी घास। अब गौशाला में कोई काम बचा है तो वो भी बता दे, आखिर वो भी तो करना है। अरे ये सब छोड़ बिजली, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ माँ, इतनी खुश क्यों हो? अरे तेरा रिश्ता पक्का हो गया बिजली, अब तू अपने घर जाएगी, अपना घर बसाएगी। मेरी बेटी इतनी बड़ी कब हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। बड़ी? माँ मैं तो सिर्फ 13 साल की हूँ और शादी, माँ मेरी शादी क्यों कराना चाहती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें और पिताजी को छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी शादी मत कराओ माँ। अरे ये समाज की रीत है बिजली, तुझे ब्याह के अपने घर जाना ही होगा, अपना घर संभालना होगा, चूल्हा चौका करना होगा। 13 साल की बिजली, जिसकी नाजुक उम्र में बिजली की शादी करा दी गई। शादी जैसा एक जिम्मेदारी भरा बोझ उसके कंधों के ऊपर डाल दिया गया। अब जब 3 साल बीत जाते हैं, अब वह 16 साल की है और तभी बिजली, अरे ओ बिजली, बिजली, क्या हुआ दीदी? तुम यहाँ कैसे? कोई बात है क्या? ये तो छोड़ बिजली। तेरा पति, उन्हें क्या हुआ दीदी? वो सुबह बतेरे गए थे। बिजली तेरे पति का देहांत हो चुका है। बिजली वो मर चुका है। दीदी ऐसा मत कहो दीदी, दीदी ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते दीदी। क्यों भगवान, क्यों? अरे जिस सारे इस घर आई थी वो सारा तूने छीन लिया। क्यों भगवान, क्यों? साक्षी, आखिर साक्षी का क्या होगा? साक्षी, ये सब क्या हो गया साक्षी? ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा बेटा कहाँ गई तू? मेरा बेटा। साक्षी, इसमें मेरी क्या गलती? ससुर जी समझाइए ना साक्षी को, इसमें मेरी क्या गलती? निकल जा हमारे घर से। आप भी ऐसा करेंगे ससुर जी? अरे चले जाऊंगी अपना सासुरे छोड़कर, जाऊंगी अपनी माँ के पास। माँ ये सब क्या हो गया? माँ ये सब क्या हो गया? अपने आप को संभाल बिजली, देख हमने तो कोई कमी नहीं की थी, हमने तेरी शादी कराई, दहेज दिया, हर एक को कोशिश करी कि तू खुश रख सके, पर जब तेरे भाग्य में ही ये लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? अरे मैं तो कहती हूँ त्याग दे इस जीवन को और सन्यासिनी बन जा। अरे ब्याही हुई बेटी को अपनाना, ये काम हमसे नहीं हो सकता बिजली। तुम भी ऐसा कहने लगी माँ? अरे वो तो पराए थे, तुम तो अपनी थी ना माँ, तुम तो अपनी थी। अरे सन्यासिनी, क्यों बनूं मैं सन्यासिनी? आखिर क्यों? माना मेरे ससुराल वालों ने, मेरी माँ ने, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, पर ये समाज, ये देश है मेरा। अरे जो करूंगी इस देश के लिए करूंगी, मर मिटूंगी इस देश के लिए मिटूंगी। 16 साल की बिजली, जिसका पति अब नहीं रहा और उसको उसकी सास और माँ ने घर से निकाल दिया, उसे हर जगह से, सब जगह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और अभी वह गांधीवादी सोच पे चलने का फैसला करती है। इस समय बिजली देवी अल्मोड़ा नैनीताल में एक बैठक में स्थित है। इस देश के आजाद दौर में हम सबकी एक अहम भूमिका रही है। ठीक कहा तुमने, आजादी की गूंज अब हर एक शहर में सुनाई देने लगी है, लेकिन यह गूंज हमें गांव-गांव तक पहुंचानी पड़ेगी। गांव-गांव में हमें स्वदेशी को अपनाने के लिए लोगों के दिलों में एक आग जलानी होगी। तो आइए सब मिलकर कहें, स्वदेशी हम अपनाएंगे, भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। धीरे धीरे बिजली देवी ने स्वदेशी का प्रचार प्रसार शुरू किया। अल्मोड़ा में कौथिग में उन्होंने चरखे की प्रदर्शनी भी दिखाई। तो देखते हैं कौथिग का दृश्य। आइए आइए, अंग्रेज
अंग्रेजी बुरसेट ले जाइए, 7 रुपए का एक बुरसेट। अरे 5 रुपए का एक चरखा ले लो भाई ले लो। स्वदेशी माल अपनाओ, घर बैठे कपड़ा बनाओ। बिश्नी, ओ बिश्नी, तेरी चिट्ठी आई है। आइए आइए, अंग्रेजी बुरसेट ले जाइए, स्वदेशी नहीं विदेशी माल अपनाइए। क्या लिखा है बिश्नी? क्या कहूँ बहन, वो अंग्रेज और उनका निर्बल सा कानून जो सिर्फ बोलता है कुछ पढ़ता नहीं है। बिश्नी, तुम्हें बड़े साहब ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। इस चिट्ठी के कारण बिश्नी देवी का बल अब और भी मजबूत हो चुका था। लेकिन ये क्या, बिश्नी कारावास में? अरे आजादी के अंदर यही बंदिशें हैं ना, तो ये बंदिशें भी मुझे मंजूर है। अरे मैं भी तो देखूं, कब तक, आखिर कब तक ये अंग्रेज मुझे अपने इस कैद में रखते हैं। अरे एक ना एक दिन तो बाहर आऊंगी, और जिस दिन आऊंगी कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगी। बिश्नी देवी शाह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया, आज वह कारागार में है। अपनी वृद्ध अवस्था में हर रोग से घिरे होने के बावजूद उनके हृदय में जो आजादी की आग है वह अभी भी कम नहीं हुई है। अरे किसी ने सही कहा है, घर की औरतें घर में और मर्द बाहर ही अच्छे लगते हैं। और जब घर की औरतें ही हथियार उठाने लगेंगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो पहले ही कहता था कि बिश्नी आंख में तुझे कोई याद नहीं करेगा, बड़ी रानी लक्ष्मीबाई बनती थी। अरे देखो देखो, हाँ गई आजादी की मूरत। देख बिश्नी, चाहे तू इन देशवासियों के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अंत में तुझे कोई नहीं पूछेगा। आगे आने वाली पीढ़ी तेरा नाम तक नहीं लेगी। अरे जाओ जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सलामी, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सम्मान। अरे मैंने इस देश को आजाद होते हुए देखा है, काफी है मेरे लिए। तो ये थी बिश्नी देवी की आजादी की दास्तान। माँ, मैं भी बिश्नी देवी जैसा बनना चाहती हूँ। आजादी के लिए सिर्फ शहीद होना ही काफी नहीं, बल्कि हाँ। हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा, जिसके लिए हमें जीवित रहना होगा। और साथ ही साथ हम देशभक्ति बहुत माध्यम से भी दिखा सकते हैं। अपनी शिक्षा, सही नियमों को पालन करना, सही और गलत में भेद करना, ऐसी कई चीजों से हम आजादी और देशभक्ति दिखा सकते हैं। एक सच्चा देशभक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से देशभक्ति करे। धन्यवाद। धन्यवाद।